देखेंगे क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। ठीक है, अब देखिए केमिकल रिएक्शंस क्या होती है, आपकी टू टाइप्स की होती है, एक होती है फिजिकल रिएक्शन, एक होती है केमिकल रिएक्शन। ठीक है, जिसमें हमें फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज ही बोल सकते हैं। देखिए फिजिकल रिएक्शंस आपको कैसे पता चलेगा, फिजिकल चेंजेस कैसे हैं। जैसे आपने वाटर को क्या करा, आइस में कन्वर्ट करा, देन उसको आप अगेन उसकी इनिशियल स्टेट में ला सकते हैं ना, जैसे उससे आइस को हम क्या अगेन क्या वाटर की फॉर्म में ला सकते हैं। तो ये हमारा फिजिकल चेंज हो, जहाँ पे हमारे कोई न्यू सब्सटेंस या न्यू केमिकल सब्सटेंस की हमारे क्या फॉर्म नहीं हुए। अब देखिए केमिकल रिएक्शंस हमारे क्या होते हैं, जैसे लाइक वी हैव वेजिटेबल, हमारे पास क्या वेजिटेबल है उसको हमने क्या फूड की फॉर्म में चेंज कर दिया, देन उसको हम अगेन फूड से वेजिटेबल नहीं बना सकते हैं। ठीक है, तो हमारे क्या होते हैं कि हमारे क्या केमिकल रिएक्शंस हुए, यहाँ पर हमारे केमिकली चेंज आया है। ठीक है, देखिए जैसे such process in which no new substances are formed are called कि हमारे फिजिकल चेंजेस, और इस चेंजेस को हम बोलते हैं फिजिकल रिएक्शंस। और केमिकल रिएक्शन क्या होते हैं, सच प्रोसेस इन विच द ओरिजिनल सब्सटेंस लूजेज देयर नेचर, ओरिजिनल सब्सटेंस क्या अगर लूज करता है अपने नेचर को और जो उसकी आइडेंटिटी है। ठीक है, उसको क्या लूज़ करके क्या करता है, न्यू सब्सटेंस हमारा फॉर्म करता है विद डिफरेंट प्रॉपर्टीज़, आर उसको हम बोलते हैं केमिकल रिएक्शंस। ठीक है, अब देखिए कुछ एग्जांपल हमारे हैं केमिकल रिएक्शन से, बर्निंग ऑफ कोक इन एयर, मेल्टिंग ऑफ आई ऑफ क्या हमारे पास एवापोरेशन ऑफ वाटर, सावरिंग ऑफ मिल्क इन द समर। ठीक है, अब देखिए आगे रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट क्या होते हैं। द केमिकल सब्सटेंस से टेकन ओरिजिनली आर को रिएक्टेंट, जिसको हम ओरिजिनल एक किसके एटम के फॉर्म में लेते हैं। ठीक है, हम क्या एक जैसे सी हमने कार्बन ले लिया प्लस हमने O2 ले लिया। ठीक है, कार्बन एंड ऑक्सीजन की फॉर्म में हम ले लिया, तो इसको हम ये हमारे क्या हो गया रिएक्टेंट है। ठीक है, हमने ओरिजिनली इसको लिया है। हमारे जब क्या होता है द केमिकल सब्सटेंस से टेकन न्यू केमिकल सब्सटेंस, जब हमारे को नया केमिकल सब्सटेंस बनता है, जैसे कार्बन से हमारा CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, इस कार्बन प्लस ऑक्सीजन हमारे क्या नया सब्सटेंस बन गया ना कार्बन डाइऑक्साइड, ये हम इसका प्रोडक्ट बोलेंगे। ठीक है, देखो फॉर एग्जांपल इन द बर्निंग ऑफ कोक इन एयर और ऑक्सीजन की फॉर्म में कार्बन एंड ऑक्सीजन आर रिएक्टेंट, इसमें क्या होता है कार्बन एंड ऑक्सीजन हमारे क्या रिएक्टेंट होते हैं, वाइल हमारे जो कार्बन डाइऑक्साइड जो बनेगा वो हमारे क्या प्रोडक्ट होता है। ठीक है, अब देखिए C प्लस O2 ये हमारा क्या रिएक्टेंट है, जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड को होता है रिएक्टेंट होता है, एंड देन जो राइट हैंड साइड को तो हमारे यहाँ प्रोडक्ट होते हैं। ठीक है, ये हमारा CO2 क्या कार्बन डाइऑक्साइड प्रोडक्ट है। ठीक है, अब देखो यहाँ भी एक ही कार्बन है, इधर भी एक ही कार्बन, इधर 2 ऑक्सीजन है, इधर भी 2 ऑक्सीजन, तो हमारे क्या यहाँ पे इक्वेशन बैलेंस होगी। ठीक है, अब देखो अदर एग्जाम्पल हमारे क्या है मैग्नीशियम और क्या हमारा ऑक्सीजन। ठीक है, और इसमें हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा है। अब देखिए मैग्नीशियम के पास कितने थे Mg है। ठीक है, सॉलिड स्टेट में, ऑक्सीजन हमारे पास O2 है गैसेस फॉर्म में, हमें मैग्नीशियम ऑक्साइड ना MgO। अब देखो इक्वेशन बैलेंस करें, यहाँ 2 है। ठीक है, यहाँ 2 है और यहाँ पर लगता है यहाँ पहले कुछ नहीं था, हमने ये बाद में दिया। ठीक है, यहाँ पर 2 था और देन ये हमारे पास कुछ नहीं था, तो हमने क्या करा इसके आगे से 2 लगाया, तो हमें इसके ऑक्सीजन को मिल गया और यहाँ से मैग्नीशियम को मिल गया। तो अब यहाँ से मैग्नीशियम को 2 मिला, बट यहाँ भी इक्वेशन बैलेंस करें इसलिए हमने इसको 2 दिया। ठीक है, अब देखिए केमिकल रिएक्ट इक्वेशंस क्या होती है। The shorthand method of representing in a chemical reaction in term of symbols और formula की term में of different reactant और अलग अलग reactant और क्या प्रोडक्ट के फॉर्म उसको बोलते हैं केमिकल इक्वेशन। तो मोर देन वन जो हमारे रिएक्टेंट में होते हैं, ठीक है, या फिर मोर देन वन हमारे जब प्रोडक्ट फॉर्म होते हैं तो उसको मैं डिफरेंट रिएक्टेंट प्रोडक्ट की फॉर्म बोला। ठीक है, अब देखो इसको कैसे लिखते हैं केमिकल इक्वेशंस को। द सिंबल एंड फॉर्मूला ऑफ द रिएक्टेंट आर रिटर्न ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। जो सिंबल और जो भी फॉर्मूला होता है रिएक्टेंट को हम कहाँ लिखते हैं, उसको लेफ्ट हैंड साइड लिखते हैं। और क्या होता है जिसको हम LH जो भी है, और फिर क्या होता है उसको प्लस साइन आता है इन बिटवीन 2 एटम्स के बीच में आता है ना, जैसे C प्लस O2 बीच में क्या है प्लस आया। ठीक है, अब देखिए वैसे क्या होता है सेम प्रोडक्ट में जब हमारा मोर देन वन प्रोडक्ट फॉर्म हो जाता है तो उसके बीच में हमारे क्या प्लस का साइन आता है। ठीक है, अब देखिए अब हमें ये तो हो गया कि लेफ्ट हैंड साइड रिएक्टेंट, राइट हैंड साइड हमारा प्रोडक्ट। अब हम लेफ्ट और राइट हमें कैसे मालूम होगा। ठीक है, जब उसके बीच में कोई सिंबल हमने रखा होगा कि जैसे कि एन एरो, उसके बीच में क्या एरो सिंबल होता है जिसके हेड जो होती है वो हमारी प्रोडक्ट की साइड की होती है और टेल हमारी जो होती है रिएक्टेंट की साइड होती है, मतलब रिएक्टेंट से क्या प्रोडक्ट की साइड को हमारा क्या पॉइंट होगा। ठीक है, साइन इज पुट बिटवीन द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट पॉइंटिंग फ्रॉम रिएक्टेंट से कहाँ प्रोडक्ट की साइड को जाता है।